सर मेरा एक प्रश्न था आपसे। बोलिए। सर मुझे राजनीतिक पार्टी के अंदर कार्यकर्ता बनना था। अब मुझे ओके। आप सलाह देंगे कि मैं किस तरह का कार्यकर्ता बनूं? ओके। हाँ, मैं देखो, थोड़ा कंफ्यूज था इस चीज को लेके, तो मैं कोई बात आपसे। नहीं, मैं कंफ्यूजन आपका आज दूर कर दूंगा। यस। देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपको किस तरह का राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहिए, किस पार्टी में जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये चीज बता सकता हूं कि राजनीतिक पार्टी जो होती है उसमें कार्यकर्ता किस तरह के होते हैं और कितने प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं और उनको क्या क्या पावर्स वगैरह होती हैं। जी। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि राजनीति के अंदर जो आप ये सांसद देखते हो, विधायक देखते हो, पार्षद देखते हो, सिर्फ 0.1%, 0.1% से भी कम लोग चतुर चालाक जनप्रतिनिधि और टिकट खरीदने या पाने वाले कार्यकर्ता होते हैं। 0.1%। आप देखो ना, एक शहर के अंदर एक राजनीतिक पार्टी के मान लो 50,000 कार्यकर्ता हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही आदमी को विधायक का या सांसद का या 100 आदमियों को पार्षद का टिकट मिलता है। तो ये जो सांसद, विधायक या पार्षद बनने वाले कार्यकर्ता हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं और बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर होते हैं, उन्हीं को मिलता है। तो अगर तुम्हारे अंदर उतनी नॉलेज है, उतना टैलेंट है, तो तुम्हें इस तरह का कार्यकर्ता बनना चाहिए। जी। इसके बाद जो होते हैं, लगभग 5% कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनका काम होता है दलाली करना, लाइजनिंग करना या ठेकेदारी करना। वो क्या करते हैं, उनकी जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, अधिकारियों से अच्छी जान पहचान होती है और ये बीच में दलाली लेकर काम करते हैं, करवाते हैं, फंसी हुई फाइलों को निकलवाते हैं। अच्छा। इनके लिए राजनीतिक एक बिजनेस है और ये लोग जो होते हैं, इन्हें ना कोई पद चाहिए, ना इन्हें टिकट का लालच होता है। इनका तो बस ये है कि राजनीति के अंदर अपना पैसा बनाते रहें। अब देखो, जो 2% कार्यकर्ता होता है, अगला 2%, वो होता है पार्टी में बड़े पदाधिकारी, जैसे कि जिले का अध्यक्ष, जिले का उपाध्यक्ष, जिले का सचिव, महासचिव या प्रदेश स्तर के ऊपर अध्यक्ष, और ये सब लोग जो होते हैं। किसी भी पार्टी से भारत में 22 राज्य और 600 जिले हैं, तो पूरी राजनीतिक पार्टी में ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार इस तरह के कार्यकर्ता होते हैं जो कि बड़े पदाधिकारी होते हैं। इनके पास पार्टी के फंड का पूरा कंट्रोल होता है और ये उसी फंड के अंदर से अपना घर पार चलाते हैं और पार्टी चलाते हैं। इसके अलावा जब टिकट बांटने का टाइम आता है, तब भी इन लोगों को कुछ ना कुछ जो प्रत्याशी होते हैं उनसे मिल ही जाता है। अच्छा। तो अगर तुम थोड़ी मेहनत करो तो इस तरह के कार्यकर्ता बन सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको काफी दिनों तक पार्टी के अंदर मेहनत करनी होगी। अब जो 8% के आसपास और जो लोग होते हैं पूरी पार्टी में, वो होते हैं कागजी पदाधिकारी। कागजी पदाधिकारी मतलब सर? मतलब वो सिर्फ कागज पे होते हैं। अच्छा। उनका जो विजिटिंग कार्ड होता है उस पर लिखा होगा। अब होता क्या है कि हर पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। अब पार्टी को तो इन सभी कार्यकर्ताओं को खुश करना है। अब सबको तो टिकट नहीं दे सकते, ना सबको बड़ा पदाधिकारी बना सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पद बनाए जाते हैं, जैसे कि एनजीओ प्रकोष्ठ का महामंत्री। अच्छा। न करना न होना उसका कुछ, उसके पास खाली क्या होता है, ना कोई फंड होता है, ना उस पर कोई ताकत होती है, और उसे तो एक्चुअली अपना घर फूंक तमाशा देखना होता है। लेकिन भीड़ जुटाने से लेके और नए लोगों को भर्ती करने तक की सारी जिम्मेदारी इन्हीं कागजी पदाधिकारियों के पास होती है। बदले में ना बस ये मिलता है कि मंच पे बैठने की जगह मिल गई, और क्या कहते हैं, अपने घर में, पड़ोस में, दोस्तों में थोड़ा भौकाल बना के रखते हैं बस। तो अगर तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है तो तुम इसी तरह से किसी संगठन के अंदर कोई पद ले लो, तुम्हारी कोई जान पहचान वगैरह है तो। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। अब देखो, इसके बाद जो है ना, लगभग 5% तुम ऐसे कार्यकर्ता देखोगे जो शहर भर में होर्डिंग लगाते रहते हैं। इनको मैं कहता हूं ये बैनर लगाने वाले कार्यकर्ता हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने तो बड़े बड़े फोटो लगाएंगे और पार्टी के नेताओं के छोटे छोटे गोल गोल फोटो ऊपर लगे रहेंगे, तो ये पूरे शहर में छाए रहते हैं। अब इसमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है भाई। मान लो आपने 1000 बैनर लगवाने तो लाख रुपए तक खर्च हो जाएगा।
लेकिन इनका क्या होता है कि ये इस फिराक में रहते हैं कि कभी किसी बड़े नेता की नजर हमारे बैनर पोस्टर पे पड़ जाए तो हो सकता है हमारा भी वक्त आ जाए, हमें भी राजनीति में कुछ मिल जाए, राजनीति में कुछ उद्धार मिल जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए, उनका भी उद्धार हो जाए। तो इस तरह के कार्यकर्ता भी होते हैं। अब बाकी जो 10% कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको मैं कहता हूं फोटो खिंचवाने वाले हैं। अच्छा। इन कार्यकर्ताओं का बस एक ही शौक होता है कि कोई मंत्री के साथ, किसी बड़े नेता के साथ, किसी बड़े अधिकारी के साथ फोटो खिंचाने को मिल जाए। और ये लोग पैसे खर्च नहीं करते, सिर्फ अपना फोटो खिंचाया मोबाइल से और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। इससे इनका सोशल मीडिया के ऊपर भी, अपने यारों में, दोस्तों में, सब में भौकाल बना रहता है। ये कुछ काम भी नहीं करते, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करते, बस सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। ये लोग थोड़ा नौकरी पेशा अपना अलग चल रहा है और राजनीति में थोड़ा फोटो खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना ये अलग चल रहा है। अब जो आते हैं 10% कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, अच्छा। उनके लिए राजनीति में एक शब्द कहा जाता है, वो कहते हैं दरी बिछौआ। दरी बिछौआ। अच्छा। जो पार्टी प्रोग्राम करती है उसके अंदर पूरे प्रोग्राम का मैनेजमेंट करना, दरी बिछाना, कुर्सी बिछाना, टेबल लाना, टेंट वाले को बुलाना, और जो मेहनत का काम होता है वो ये 10% कार्यकर्ता करते हैं। अब इन कार्यकर्ताओं के साथ क्या दिक्कत होती है कि ये पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिन्हें टिकट मिलेगा उनके भाषण से प्रभावित होके और ये पार्टी की राजनीतिक जो विचारधारा है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना, कोई आदमी बाबाओं के प्रभाव में आ गया, तो ये दरी बिछुए जो है बड़े बड़े नेताओं के प्रभाव में आते हैं। और लेकिन राजनीति का जो मेहनत भरा काम है, जिसमें कड़ी मेहनत होती है, वो यही लोग करते हैं और पार्टी इन्हीं के दम पे चलती है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपना शोषण करवाने में ही मजा आता है कि भैया मुझसे कितना भी काम करवाओ, नेताजी की खूब जी हजूरी करेंगे, दरी बिछाएंगे। इन्हें शर्म भी नहीं आती पार्टी का काम करने में। ये कहते हैं कि हम पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इन्हें मिलता भी कुछ नहीं है। जो तुम इस तरह के कार्यकर्ता ही बन सकते हो। अब ये तो, अब जो एक 30%, हर पार्टी में लगभग 30% ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिनको सिर्फ मुफ्त का खाना चाहिए होता है। हो जाएंगे पार्टी के प्रोग्राम में, पार्टी के प्रोग्राम से ठीक 10 मिनट पहले पहुंचेंगे, प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा, फिर वहां खाना पीना खाएंगे, फिर नेताओं से दुआ सलाम करेंगे और बस उन्हें पार्टी से खाना पीना मिलता रहा है, कहीं आना जाना मिलता रहा है, कहीं घूमने को मिलता रहा है, बस उन्हें इससे ज्यादा पार्टी से कुछ नहीं चाहिए होता। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसी तरह के होते हैं। 30% है इस चीज में, ऐसे 30% होते हैं ऐसे बस। लेकिन हर पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि नहीं तो कुर्सियों पर कौन बैठेगा, खाना कौन बनाएगा। मतलब महफिल जब सस्ती है तो उस महफिल के ये दर्शक होते हैं। अच्छा। तो तुम ऐसे कार्यकर्ता ही बन सकते हो जी। अब जो बचे हुए 30% कार्यकर्ता हैं, इनको हम कहते हैं ये रजिस्टर्ड बकलोल कार्यकर्ता हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड और बकलोल कार्यकर्ता। हाँ, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां आजकल कह रही हैं मिस्ड कॉल दो और पार्टी का कार्यकर्ता बन जाओ। वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म भरो, पार्टी का कार्यकर्ता बन जाओ। हाँ, दुनिया की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसके अधिकतर कार्यकर्ता ये राष्ट्रीय बकलोल कार्यकर्ता हैं जो मिस्ड कॉल देकर बने हैं। इनका क्या काम होता है, ये गली में, मोहल्ले में और क्या कहते हैं चौराहों पे, पार्कों में जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं ये उनसे भिड़ते रहते हैं बस। अच्छा। अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेंगे, अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेंगे, ठीक है भाई। वो एक पार्टी में विश्वास रखते हैं, उनका भाई दूसरी पार्टी में विश्वास रखता है, तो उसी को लेके ये धींगा मुस्ती करते रहेंगे। इनको ना कुछ चाहिए, इनको ना कुछ मिलता, इनके पास ना कुछ खाने को, ना कुछ खोने को है, ना कुछ पाने को है। ये कहीं जाएंगे भी नहीं, बस बकलोली करते रहेंगे। इनका एक ही काम होता है, अपने दिमाग का दही बनाना और दूसरे के दिमाग का दही बनाना। तो भाई ये था मेरा ओपिनियन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में। अब तुम अपने आप ये फैसला कर सकते हो कि तुमको किस तरह का कार्यकर्ता बनना है। सर ठीक है, आपने अच्छा समझाया मुझे, मेरे को समझ में भी आया। अब मैं कौन सा बनूं सर, ये वो करोगे, ये तो खैर डिसाइड मुझे ही करना है। इसमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ मेहनती भी है। अब देखो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि तुम पे टाइम कितना है।
क्या तुम्हारे पास अपनी पुश्तैनी ऐसे कुछ पीछे से किराया आ रहा है या कुछ पैसे आ रहे हैं तो तुम फुल टाइमर बन सकते हो। और अगर तुम पे राजनीति में पैसे लगाने को हैं तो तुम पैसे लगाने वाले काम कर सकते हो। अगर तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी है तो तुम वो 5% वाले में लाइजनिंग ऑफिसर कहा जाता है, वैसे उनको वो बन सकते हो। नहीं तो भैया रजिस्टर्ड बकलोल कार्यकर्ता बन के रहो और दिमाग का दही करते रहो। सर अच्छा लगा, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा ओपिनियन, राजनीतिक कार्यकर्ता किस प्रकार के होते हैं। आज अमित भाई जानना चाहते थे तो हमने उनको ये बताया। गिरीश के ओपिनियन को फॉलो करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।